वेलकम टू बेक सिंध टैलेंट हिंद प्रोग्राम में आज हमारा इम्पोर्टेंट लेक्चर है इंग्लिश के हवाले से। आज के लेक्चर में हम आज बहुत कुछ कवर करेंगे क्योंकि आपको पता है कि 15 दिसंबर को IBS सिंध टैलेंट हिंद प्रोग्राम की टेस्ट होने जा रही है। तो आज का वीडियो बहुत जो है इम्पोर्टेंट है, वीडियो को एंड तक क्लास में देखना कि आज की वीडियो में बहुत कुछ है क्योंकि नेक्स्ट वीडियो भी आएगी इंग्लिश के हवाले से जो पार्ट 2 होगा, जो मुकम्मल सीरीज़ होगी। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और बेल आइकन को दबाएं और उसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में दी गई व्हाट्सएप ग्रुप जो है लाजमी ज्वाइन करें क्योंकि टेस्ट के हवाले से आपको वहीं आगाह किया जाएगा और PDF के थ्रू जो नोट्स भेजे जाएंगे। तो आज हमारा इम्पोर्टेंट लेक्चर है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का यूज़ कहाँ पर करते हैं और इम्पोर्टेंट जो प्रीपोजिशन है उनके इस्तेमाल में। तो फर्स्ट जो है प्रीपोजिशन जो है आज हम सीखेंगे इन, ऑन और एट का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और फर्स्ट इन। अब देखो इन को कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, मंथ में, ईयर में, सीजन में, लेंथ ऑफ टाइम और सेंचुरी में। किस तरीके से एग्जाम्पल के साथ देखते हैं हम। अब देखें मंथ के साथ किस तरीके से हम करते हैं, माई बर्थडे इज इन जनवरी। जब भी मंथ के नाम आएंगे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ठीक है, तो इनके साथ हमेशा इन लगेगा। ठीक है, और हमेशा बात याद रखना कि इनके बाद, ठीक है, इनके बाद लाजमी नाउन होगा। ठीक है, अगर नाउन होगा तो फिर वो प्रीपोजिशन है, अगर नाउन नहीं होगा तो फिर वो क्या होगा, वो एडवर्ब नहीं बल्कि उसकी जो है एडजेक्टिव जो फॉर्म है वो तब्दील हो जाएगी। वो आपको नेक्स्ट वीडियो में, इसी वीडियो में हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से प्रीपोजिशन में जो है वो अपनी जो रिप्लेसमेंट तब्दील करता है। ठीक है, तो माई बर्थडे इज इन जनवरी। ठीक है, मेरी बर्थडे कब है, जनवरी में है। तो जनवरी मंथ के साथ हमने इनका इस्तेमाल किया और इनका इस्तेमाल होता है। ठीक है, ही वॉज बर्न इन 1920 ईयर। ठीक है, अब साल के साथ हमेशा याद रखें जब ईयर आएगा तो उनके साथ भी इनका इस्तेमाल हो गया। ठीक है, ही वॉज बर्न इन 1920। आई ऑलवेज गो टू बीच इन समर। ठीक है, जो सीजन है उनके साथ भी हमेशा इनका इस्तेमाल होगा। ठीक है, प्रीपोजिशन। इट विल बी रेडी इन 20 मिनट्स। अब लेंथ ऑफ टाइम, जब लेंथ ऑफ टाइम के साथ भी हमेशा जो इस्तेमाल होगा क्या, इन। ठीक है, 20 मिनट। उसके साथ लाइफ वॉज डिफरेंट इन 15th सेंचुरी। ठीक है, 15th सेंचुरी में जो लाइफ है वो डिफिकल्ट हुई, ठीक है, थी। तो सेंचुरी के साथ में हम क्या लगाते हैं, इनका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। और इसके साथ देखिए, ध्यान से देखिए, जो एक्चुअली जो हम पता है कि इनकी वो जो वर्ड मीनिंग है वो क्या है, में, मतलब कोई ऑब्जेक्ट किसी के अंदर हो तो वहां पर इनका इस्तेमाल होगा। ठीक है, देखिए किस तरीके से, आई एम इन द क्लासरूम, जो क्लासरूम है उसके अंदर में हूं तो इनका इस्तेमाल होगा। ठीक है, आई एम इन द स्कूल, मैं स्कूल में हूं। ठीक है, वो भी एक जगह है, ठीक है, उसके अंदर हूं तो वहां भी हमने क्या इस्तेमाल किया, इनका इस्तेमाल किया। तो ठीक है, कहने का मकसद है अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी के अंदर हो, ठीक है, किसी भी जगह के अंदर हो तो वहां पर हमेशा हम इनका इस्तेमाल करेंगे। उसके साथ देखते हैं ऑन का यूज कहां पर करते हैं। अब देखें, ऑन का इस्तेमाल हम जो है डिफरेंट सिचुएशन के हिसाब से करते हैं और उसकी डिफरेंट जो है एग्जाम्पल है हमारे पास। ठीक है, ऑन के साथ हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं ऑन को, डेज ऑफ वीक के साथ, उसके साथ जो स्पेसिफिक जो डेज होते हैं उनके साथ, और डेट्स ऑफ हॉलीडे, हॉलीडेट जो हैं उनके साथ भी हम क्या लगाते हैं, ऑन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमारी जो ईदें हो गई उन पर भी हम ऑन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब डेज ऑफ वीक और स्पेसिफिक डेज और डेट्स हॉलीडेज के साथ कैसे देखें, ध्यान से। ही विल विजिट यू ऑन वेडनेसडे। ठीक है, जब भी डेज के नाम आएंगे तो उनके साथ हमेशा ऑन का इस्तेमाल होगा। ठीक है, ही विल विजिट यू ऑन वेडनेसडे, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन फ्राइडे। ठीक है, आई विल रिटर्न टू माई कंट्री ऑन 20th। ठीक है, मैं, अब देखो स्पेसिफिक डे, ठीक है, स्पेसिफिक डे का मतलब है वो कोई एक खास पार्टिकुलर आपको जो है डेज बता रहा है कि इस दिन जो है मैं अपनी कंट्री में आऊँगा या इस दिन मैं कोई काम करूँगा। ठीक है, जहाँ पर डेट ऑफ मेंशन, जो स्पेसिफिक डेज हम जो है
एक मार्क कर देते हैं तो उनके हवाले से वहाँ पर हमेशा ऑन का इस्तेमाल होगा। आई विल रिटर्न टू माई कंट्री ऑन 27th डेट को, ठीक है। वी गेट टुगेदर ऑन क्रिसमस डे। अब देखिए क्रिसमस जो है एक फेस्टिवल है, एक हॉलीडेज है, ठीक है। तो हॉलीडेज के साथ हमेशा क्या लगाएंगे, ऑन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब एक्चुअली में ऑन का जो है मीनिंग क्या, ऑन मतलब कोई जो है चीज किसी सतह के ऊपर हो, ठीक है, किसी सरफेस के ऊपर पड़ी हो, टच में हो, ठीक है, तो वहां पर हम हमेशा ऑन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ऑन, ये तो इसके जो है कुछ डिफरेंट यूजेस थे हमने जो सीखे अभी हमने आपको बताएं। अब दूसरा देखिए, अगर ये एक टेबल है, इसके ऊपर पेन है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, ठीक है, तो ये जो है क्या होगा, ऑन द टेबल, ठीक है। मिसाल तो बॉल ऑन द टेबल, पेन ऑन द टेबल। अब एग्जांपल सिंपल ही है, माय पेन इज ऑन द टेबल, ठीक है। अगर कभी कभार ऐसे होता है कि आप बेड पर होते हो, बेड पर बैठे होते हो, तो वहां पर बेड पर भी आप क्या इन नहीं लगाओगे, ऑन लगाएंगे। क्यों कि जो बेड है जो ऊपर वाला होता है, एक जो अगर नीचे कंडीशन है, ठीक है, तो फिर वहां पर आप इन लगा सकते हैं, मगर जो सरफेस पर है वहां पर हमेशा इन लगेगा, ठीक है। अब माय पेन इज ऑन द टेबल होगा क्योंकि टेबल पर पेन पड़ी है, ठीक है। ये देखें जैसे पेन मैंने ये रख दी है, तो माय पेन इज ऑन द बोर्ड, ऑन द कॉपी, ऑन द पेज, ठीक है। ये तीनों कह सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है इनका कॉन्सेप्ट ये। अब देखिए यूज ऑफ एट, प्रीपोजिशन जो है एट का यूज हम कहां कहां पर करते हैं। जो एड का इस्तेमाल एक्चुअली में होता है वो स्पेसिफिक टाइम या और प्लेस के साथ होता है, ठीक है। अब किस तरीके से देखें ध्यान से, स्पेसिफिक टाइम किस तरीके से देखें, अगर जब भी टाइम आए है, ठीक है, तो वहां पर हमेशा आप यूज करना एट, ठीक है। जैसे आई वॉक अप एट 7 o'clock, ठीक है, मैं 7 बजे उठता हूँ, ठीक है। आई वॉक अप एट 7 o'clock, वी विल मीट एट नाइट, एट नाइट, ठीक है, हम मिलेंगे नाइट। नाइट के लिए हमेशा हम क्या इस्तेमाल करते हैं, एट इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जब भी उसके साथ मिसाल एग्जांपल एक लेते हैं, वी विल मीट 8 PM, ठीक है, हम 8 PM को मिलेंगे शाम को, ठीक है। तो इस तरीके से जो टाइम के साथ हमेशा 7 जो है 8 लगता है, ठीक है, जिस तरीके से। अब दूसरा एग्जांपल देखें, शी रिटर्न होम एट मिडनाइट। अब ध्यान से देखें, आपको पता है कि नाइट के लिए हम इन इस्तेमाल करते हैं, मगर यहाँ पर आपने एड क्यों लगाया। देखिए जब आप मिडनाइट को मतलब रात को, ठीक है, सोकर फिर उठते हैं किसी चीज़ के लिए, पानी वगैरह के लिए, तो वहाँ पर हमेशा आप क्या लगाएंगे, एड का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। मैं 11 बजे उठा, ठीक है, आपको पता 11 बजे, तो ये तो हो गया टाइम, ठीक है। अगर मैं रात को उठा, मिडनाइट को उठा, ठीक है, तो वहां पर हमेशा इस्तेमाल एड का ही होगा, ठीक है। और दूसरा तरीका देखिए, आई एम इन स्कूल एट ऑफिस। अब देखिए यहां पर इन लगा, इन क्यों लगा कि स्कूल है, ठीक है, एक जगह उसके अंदर, मैं स्कूल में हूं, ठीक है, मगर कहाँ, ऑफिस पर, एट ऑफिस मतलब ऑफिस पर, ऑफिस की जगह पर हूं, ठीक है। तो जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो ऑफिस को कर रहा है, मतलब जो स्पेसिफिक जो है प्लस बता रहा है कि मैं ऑफिस में हूं, मैं स्कूल में तो हूं मगर किस जगह, ऑफिस की जगह पर, ठीक है। तो इसका यूज ये होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए कुछ प्रीपोजिशन हमारे पास है, ट्रू, फ्रॉम, इनटू, आउट ऑफ, ओवर, अपॉन, अबव, बिलो, अंडर और बीनीथ। इनका इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ पर करते हैं, वो आइए देखते हैं। अब देखिए यूज ऑफ टू, टू को हम किस लिए जो है इस्तेमाल करते हैं, डायरेक्शन के लिए, ठीक है। इसके डिफरेंट जो हैं यूजेबल हैं, मगर जो सिंपल है कि टू को हम डायरेक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं। आई एम गोइंग टू स्कूल। अब टू जो है रिप्रेजेंट करता है किसी डायरेक्शन को, किसी तरफ, मतलब जो है ऑब्जेक्ट मूवमेंट उसकी साइड पर है, ठीक है। जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल, अब जो ये ऑब्जेक्ट है, ये पर्सन है, इसका जो डायरेक्शन बता रहा है कि ये इस साइड पर है, इस साइड पर मूवमेंट इसकी है, ठीक है। उसके बाद फ्रॉम, फ्रॉम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, कोई चीज वापसी के लिए, ठीक है। अब ध्यान से देखिए किस तरीके से इसके डिफरेंट यूजेबल हैं। एक तो होता है कि अगर कोई आपसे पूछता आप कहाँ से, आई एम फ्रॉम, फ्रॉम
पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान कंट्री से हूँ, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा जो है इसका वे है आई एम कमिंग फ्रॉम स्कूल। अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी चीज़ से वापसी आ रहा है तो वहाँ पर हमेशा हम यूज़ करेंगे फ्रॉम। आई एम कमिंग फ्रॉम स्कूल, आई एम कमिंग फ्रॉम हैदराबाद, ठीक है। इसके यूज़ ऑफ डिफरेंट वो देखते हैं। अब देखिए फ्रॉम का जो यूज़ है पॉइंट ऑफ टाइम, प्लेसेस के साथ और सोर्स के साथ किस तरीके से। अब देखिए पॉइंट ऑफ टाइम, आई एम फ्रॉम नसरपुर, सॉरी प्लेस ऑफ टाइम, आई एम फ्रॉम नसरपुर, मैं नसरपुर से हूँ। आई एम कमिंग फ्रॉम नसरपुर, मैं नसरपुर से आ रहा हूँ, ठीक है। दे केम फ्रॉम पार्क, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आई एम फ्रॉम नसरपुर एक प्लेसेस है, आई एम कमिंग फ्रॉम नसरपुर एक प्लेसेस की शो आउट कर रहा है, दे केम फ्रॉम पार्क ये क्या शो आउट कर रहा है, ये भी एक प्लेसेस को शो आउट कर रहा है, ठीक है। कहाँ से आ रहा है, पार्क से। अब जो है पॉइंट ऑफ टाइम किस तरीके से, ध्यान से देखना, वेरी इंपॉर्टेंट। आई विल वर्क फ्रॉम टुमारो, ठीक है, मैं ये कल से काम करूंगा। रमेश विल वर्क फ्रॉम 10 o'clock, ठीक, रमेश विल वर्क फ्रॉम 10 o'clock, रमेश काम करेगा 10 बजे से, ठीक है, बजे से, ध्यान से देखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। आई वर्क फ्रॉम 10 to 2 PM, मैं काम करूंगा 10 से 2 बजे तक, ठीक है। तो ये हुआ जो है पॉइंट ऑफ टाइम है। अब सोर्स ऑफ टाइम, सोर्स किस तरीके से, ध्यान से देखना, किसी जरिए या किसी के थ्रू, ठीक है। आई हेयर्ड इट फ्रॉम रमेश, ठीक है, ये सोर्स, ठीक है, ये मैंने रमेश से सुना। आई हेयर इट फ्रॉम रमेश। आई रोट इट फ्रॉम बुक, ये मैंने बुक से लिखा, ठीक है। तो जो फ्रॉम के जो है यूज है वो एक्चुअली 3 जो है बेसिस पर होते हैं, 3 इसके वेज हैं, पॉइंट ऑफ टाइम, प्लेसेस और सोर्स, ठीक है। थैंक यू फॉर वाचिंग। अब जो नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो इनटू, आउट ऑफ, ओवर, अपॉन, अबव, बिलो और अंडर, बीनीथ, इन प्रीपोजिशन की नेक्स्ट वीडियो हम अपलोड करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग, वीडियो को लाइक और उसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वाचिंग।